नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 8.3 से लेके हल कर रहे हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ था, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत हम सी नंबर का सवाल हल करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम ए और बी जो दो सवाल थे वो हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सी और डी सवालों को हल करेंगे। सी सवाल जो लिखा हुआ था वह था 62,500 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। यहाँ पर इस सवाल में हमें मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 62,500 रुपये। और समय कितना दिया हुआ है? एक सही 1/2 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष दिया हुआ है। दर कितनी है? दर है 8%। वार्षिक दर से है ना। एक साल की जो दर है वो 8% है। लेकिन सवाल में आगे लिखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक मतलब आधी साल। एक साल होती है उसकी आधी साल। एक साल में 12 माह होते हैं, तो आधी साल में कितने होंगे? 6 माह। तो जो अर्धवार्षिक होती है वो 6 महीने की हुई, और इस हिसाब से एक साल में 2 अर्धवार्षिक होंगी। यह आपको समझ में आया। अब अपन सवाल हल करते हैं। सवाल को हल करते समय हमने लिखा यहाँ मूलधन, यहाँ से अर्थ है कि इस सवाल में, है ना। तो या फिर हम लिख सकते थे कि दिया है मूलधन 62,500 रुपया। दर कितनी दी है सवाल में? 8%। अब जो हमें सवाल हल करना है, ज्ञात करना है, वो अर्धवार्षिक की बात है। अर्धवार्षिक के लिए ये दर हमें वार्षिक दी है, अर्धवार्षिक के लिए ये दर कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो 8 का जब आप आधा करोगे तो 4% हो गई। ये अर्धवार्षिक हो गई। अर्धवार्षिक को ही हमने 6 माह ही लिखा है ना। आपके स्कूल में भी 6 माही परीक्षा होती है, वो 6 माह के हिसाब से होती है। तो जो 6 माही होती है उसी को हम अर्धवार्षिक बोलते हैं, आधी साल बोला जाता है। तो दर कितनी हो गई आधी साल के लिए या 6 माही अर्धवार्षिक के लिए? 4%। समय कितना दिया हुआ था? एक सही 1/2 वर्ष, यह 1.5 साल, है ना। अब इसको यदि 6 माही मतलब 6 माही में तोड़ें तो कितनी 6 माही हो जाएंगी या कितनी अर्धवार्षिक हो जाएंगी? तो 3 अर्धवार्षिक होंगी या 3 6 माही होंगी। एक साल में 2 अर्धवार्षिक होंगी। 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक। उस हिसाब से एक साल में 2 हुई तो आधी साल में कितनी होंगी? फिर 1 हो गई, तो 3 6 माही हो गई या 3 अर्धवार्षिक हो गई। यह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो हर चीज़ क्लियर हो गई, सारे स्टेप। इसके बाद हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तब हमने लिखा इसलिए मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100, और ब्रैकेट के ऊपर समय आ जाता है, समय की घातांक आती है। अब हमने यहाँ वही चीज़ लिखी। मूलधन हमारा कितना था? 62,500 था, गुणित एक दर कितनी हो गई थी? 6 माही के हिसाब से अपन निकाल रहे थे, तब दर आधी हो गई थी, तो 8 का आधा 4, तो यहाँ 4 आ गए, बटे में 100। अब कितनी 6 माही थी? 3 6 माही थी, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये सब क्लियर हो गया। अब अगला जो स्टेप रहेगा तो उधर पे अपन ने मूलधन जो था वही लिखा। इसको हल करने के लिए एक के नीचे आप एक मानोगे या लघुत्तम समावर्तक लोगे, तब यहाँ पे नीचे हर में 100 रहेगा। एक के स्थान पे 100 आ गए और ये 4 जुड़ गए, तो 104 हुआ। इतना क्लियर हुआ। तब ये हो जाएंगे 104/100, और 3 की घातांक लिखी है, तो 104/100 को आप 3 बार लिख के गुणा करोगे। किसके साथ? मूलधन के साथ। तो वही हमने लिखा 62,500 गुणित 104/100 गुणित 104/100 गुणित 104/100। आगे यह संख्याएं आपस में कट रही हैं या कैंसिल हो रही हैं। 62,500 के नीचे हर में तो आप एक मानोगे, क्योंकि हर संख्या के नीचे हम एक हर में मान सकते हैं। अब आगे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमने क्या किया? ये 2 शून्य और ये 2 शून्य आपस में कैंसिल हो गए। अब जो संख्या यहाँ पे बची है तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे, तो ये हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और पचम 25। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से कैंसिल कर दो आप, तो ये हो गए 2 पंचे 10 और ये शून्य। आगे इसको हल करें तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएंगे 104, और ये तो यहाँ पे काटो तो 2 से कटे, तो ये हो गया 2 धाम 10, ये 0, और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ये समझ में तो आपको आ रहा है ना। आगे देखो आप, यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 दूनी 4। यहाँ पे ये 5 है और ये 125 है, तब यहाँ पे काटो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 2 पचम 25। तब ये हो गए आपके 25 गुणित 104 गुणित 52 गुणित 52। अब जब आप इनको हल करोगे, गुणा करोगे, तब कितना आ गया? 70,304 रुपये। यह कितना? ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। अब हमें क्या निकालना था? ये तो हुआ मिश्र धन। इसके आगे जब आप हल करोगे तो हमारे लिए
ब्याज ज्ञात करना था। ब्याज ज्ञात करने के लिए जो मिश्रधन होता है, जो हमने अभी मिश्रधन निकाला है, इस मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों रहते हैं। हम क्या करेंगे, हमें मूलधन तो मालूम है कि हमारे पास मूलधन कितना था, और मिश्रधन हमने निकाल लिया, तो मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तब हमने लिखा इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन कितना आया, 70,304, उसमें से हम कितना घटा देंगे, 62,500। जब आप इसको घटाओगे तब ये कितने बचेगा, 7,804 रुपये। यह इस सवाल का उत्तर हुआ, और मैंने इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। तब आप, आशा करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम अगला सवाल हल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज के अन्य सवालों के हल समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 का डी सवाल लिखा हुआ था, 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। इस सवाल में हमें मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये, समय कितना है, एक वर्ष है, और जो दर दी हुई है वह 9% वार्षिक दी है। दर कैसी दी है, 9% है लेकिन वार्षिक है। और हमें सवाल कैसे ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक से। अर्धवार्षिक का अर्थ होता है आधी साल। एक साल होती है, एक साल में 12 महीने हुए, और आधी साल में कितने महीने होंगे, 6। तो जो 6 महीने होते हैं उन 6 माह के लिए हम अर्धवार्षिक बोलते हैं, या 6 माही भी बोला जाता है। तब हम अर्धवार्षिक के लिए यदि हम ज्ञात करेंगे तब दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि ये वार्षिक है 9%, और आधी साल के लिए दर भी आधी होगी। इतना इस सवाल को पढ़ के समझ में आ गया। जब हम सवाल को हल करेंगे तब हमने लिखा यहाँ, या दिया है या सवाल में दिया हो, इस तरह से आप जो भी लिखते हैं वह लिख लें आप, है ना। तो प्रश्न में दिया है मूलधन बराबर 8,000 रुपये, समय एक वर्ष है, लेकिन हमें अब सवाल कैसे ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक, आधी साल के लिए ज्ञात करना है। तो जो एक वर्ष होता है उसमें 2 छमाही होंगी या 2 अर्धवार्षिक होंगी। मैंने आपको अभी बताया था ना कि एक साल में 12 माह हुए, तो आधी साल में 6 माह हुए, है ना। तो जो 6 माह होते हैं इसको 6 माही भी बोला जाता है, या अर्धवार्षिक भी। जैसे अपने स्कूलों में होती है ना आधी 6 माही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो वही है। तो यहाँ पे एक साल में कितनी 6 माही हुई, या कितनी अर्धवार्षिक हुई, 2 हुई। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 छमाही। दर हमें कितनी दी थी, 9%। जो ये दर 9% दी है ये वार्षिक दी है, पूरे साल के लिए दी है। लेकिन हम जो सवाल ज्ञात कर रहे हैं या जो हम सवाल हल कर रहे हैं उसमें कितनी हो जाएगी, ये 9/2 हो जाएगी। तो जो दर है वो आधी रहेगी, 6 माही के लिए दर आधी हो जाएगी। मिश्रधन के जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में हमने उन चीज़ों, उनके मान रख दिए। जैसे मूलधन है तो मूलधन कितना था, 8,000 रुपये, तो हमने मिश्रधन बराबर लिखा 8,000 गुणित कोष्टक एक धन, दर कितनी है, 9 है, बटे दर कितनी थी, 9/2 थी, तो 9 ऊपर आ गया, बटे में 2 आ गया, गुणित फार्मूले में 100 थे। अब कोष्टक बंद, और समय कितना हो गया, 2 छमाही हो गई, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जब आप इसको हल करोगे तो ये 100 का 2 के साथ गुणा हुआ तो नीचे हो गया 200। अब जब हम इसको लघुत्तम समावर्तक लेके जोड़ेंगे तो एक के स्थान पर आए 200, और 200 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 209 हो गए, तब ये हो जाएगा 209/200। उसके ऊपर 2 की घातांक लिखी है तो इसको हम 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। तब अगले स्टेप में हमने लिखा 8,000 गुणित 209/200 गुणित 209/200। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो आप, ये 2 शून्य कट जाएंगे 8,000 के, ये वाले शुरू के, और ये 200 के, ये 2 शून्य काट दिया हमने। इसी तरह से इसका 1 शून्य और 1 शून्य ये हमने काट दिया। अब ये यहाँ पे 8 बचे हैं, यहाँ पे 20 हैं, तब ये 4 दूनी 8 हो गए, और यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे होंगे 4 पंचे 20, यहाँ पे तो ये 2 रहेगा अभी। अपन ने यहाँ से सिर्फ 2 शून्य काटे थे तो यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ 20 थे तो 4 पंचे 20 हो गए। अब जो ये 2 है तो ये 2 और सॉरी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब जब आप इसका 209 गुणित 209/5 को जब आप इसको हल करोगे तब हुआ 8,776 रुपये 20 पैसे। ये क्या आया है, मिश्रधन। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तब हमने लिखा इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन कितना आया, 8,736 रुपये 20 पैसे, और मूलधन कितना था 8,000। तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तब आपके पास बचेगा 7,736 रुपये 20 पैसे। यह क्या हो गया, 736 रुपये 20 पैसे। यह क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमें ज्ञात करना था इस सवाल में। इस सवाल का यह उत्तर हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में।
आपके प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल का हल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।